नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की जेलों के बारे में। जी, पंजाब की जेलों से गैंगस्टर जो हैं वो एक मोबाइल फ़ोन सिम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं। बिल्कुल। उसके ज़रिए वो हत्याएं जो हैं, हत्या की जो साजिश है वो रचते हैं। जी। तो इसको लेकर अब एक बात सामने आई है कि कहा जा रहा है कि अब इसको हटाने के लिए विदेशी जो कुत्ते हैं उनकी सहायता ली जाएगी। बिल्कुल। विदेशी कुत्ते सूंघ कर बता देंगे कि फ़ोन कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़े से आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुत्तों की ज़रूरत हमें पड़े ही क्यों। अगर हमारे जेलों के अधिकारी या कर्मचारी ही इतने मुस्तैद हों, बिल्कुल बिल्कुल, तो फोन पहुंचे ही क्यों। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। जेलों में फोन पहुंचते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बिल्कुल। सवाल तो ये है कि अगर जेल में फोन है तो वो पहुंचा कैसे? कैदी तो अपने साथ लेकर आया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चेकिंग होती है। बिल्कुल, जब उसको कैद होती है तो उस वक्त उसका सारा सामान या तो वो बाहर रखवा दिया जाता है या जेलर के पास होता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी चेंज करवा के बाहर होते हैं। बिल्कुल। तो अगर फोन पहुंचा जेल में तो ये जो है नालायकी किसकी है? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कसूर किसका है? बिल्कुल। हम खुद उनको ये चीज अगर मुहैया करवा रहे हैं, खुद उनको ये चीज दे रहे हैं, बिल्कुल, तो क्यों नहीं वो इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, मिली भगत है सब। जी, बिल्कुल। दूसरी बात है कि विदेशी कुत्ते बेल्जियम से मंगवाए जा रहे या बेल्जियम से ट्रेंड किए जा रहे कुत्तों को ये हर सेल में जाके वो सूंघेंगे कि कहाँ पे फोन पड़ा हुआ है। अभी पिछले 3 महीनों के दौरान एक ड्राइव, एक अभियान चलाया गया सभी जेलों में कि अलग अलग सेल्स में जाके, कोठरियों में जाके वो देख रहे हैं कि कहाँ पर कोई मोबाइल तो नहीं है, अगर है तो कहाँ पर है। तो इस दौरान 1600 से ज्यादा मोबाइल जो हैं पंजाब में पिछले 3 महीनों के दौरान वो मिले हैं जेलों में से। जी, बिल्कुल। तो अभी भी अगर 1600 मिल गए तो 1600 से और कितने ज्यादा जो हैं वो हो सकता अभी भी हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ को देखकर छोड़ दिया गया हो। बिल्कुल, हो सकता है, हो सकता है उस जगह पे ना लेके जाती हूँ। नहीं, या मैं अभी कुत्तों की तो बात कर ही नहीं रहा ना। ये तो इन्होंने ड्राइव जो अभी अपनी चलाई, खुद ढूंढ रहे अभियान हैं जो अपना इन्होंने चलाया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ को तो हो सकता देख के ही छोड़ दिया गया हो कि चलो कोई नहीं, कर ले भाई, कई जितनी बातें करनी है तो कर ले। कैदियों से भी बहुत ज्यादा जो आला अधिकारी काफी ज्यादा डरते हैं। ये देखिए, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ये बात बहुत ज्यादा उभर कर सामने आई है। हालांकि पहले भी ये सब चलता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद ज्यादा उभर कर सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई से अगर कनाडा से कोई बात कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? यानी कि उसके पास मोबाइल फोन है। बिल्कुल। और अगर उसके पास है तो फिर जितने भी लोग इस कैटेगरी के या इस तरह के जो लोग हैं जो इस संबंध में ही जेलों में गए हैं गैंगस्टर होने की वजह से, वो उनके पास भी हो सकता है। बिल्कुल। और अब 1600 मोबाइल फोन जो इस तरह से हमने मैनुअली चेक किया तो वो ढूंढ लिए। 1600 मोबाइल्स के अलावा अभी और हो सकता है कि 1600 बाकी अभी और भी रहते हों। बिल्कुल रहते हैं। या तो वहां पर चेकिंग नहीं हुई होगी या चेकिंग पूरी तरह से नहीं हुई होगी, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब उन्हीं मोबाइल्स को ढूंढने के लिए अगर हम कहें कि कुत्तों की मदद ली जा रही है तो इसमें मेरे को तो ये लगता है कि पुलिस की जो कार्य क्षमता है उस पर सवालिया निशान लगता है। बिल्कुल है। पंजाब पुलिस की कार्य क्षमता पर सवालिया निशान लगाने वाले हैं कुत्ते। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे। केंद्र सरकार ने एक नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बेघर जो लोग हैं अब उनके भी राशन कार्ड बनेंगे। जी, मतलब उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ जो उपभोक्ता है इसका फायदा ले पाएंगे। इसके बारे में आप बताइए। ऐसा है कि बेघर लोग ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में
एक स्टेट से दूसरी स्टेट को आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप ये देख लीजिए कि पंजाब में इस वक्त बिहार से और यूपी से आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है। यहाँ पर वो रहते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी काम करते हैं, लेकिन क्या है कि उनका जो राशन कार्ड है वो उनके स्थायी पते का बना हुआ है, जहां पे वो परमानेंटली रहते हैं, यहाँ बिहार या यूपी या कहीं के भी, जहां के भी वो हैं। तो कोई उत्तराखंड से आया है, कोई कहीं से भी आया है। जब उनके स्थायी पते का राशन कार्ड जो है वो यहाँ पर कारगर, यानी कि आप कह सकते हैं एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पर वो एप्लीकेबल हो तो उनको यहाँ पर वो अपने हिसाब से अपने लिए सस्ता राशन जो कि सरकार उपलब्ध करवाती है वो ले सकते हैं। बिल्कुल। उनके लिए वो राशन यहाँ पर नहीं मिलता, उनको फिर जितना वो कमाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो वो खर्च कर देते हैं अपने खाने पीने पर, रहने पर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बेघर हैं, बेघर मतलब कि अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में आए हैं, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की है। और आने वाले समय में 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता जो हैं या जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे। और ये जो योजना है ये सरकार ने एक ऐप बनाई है जो कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही आप डाउनलोड करके उस ऐप के थ्रू ही अपनी रजिस्ट्रेशन उसमें करवा सकते हैं। इसके लिए उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि हम जानते थे कि कुछ समय पहले ना कुछ कारणों के कारण जो आयुष्मान सेवा थी, जो आयुष्मान योजना थी, वो कुछ कारणों के कारण बंद कर दी गई। जी बिल्कुल। अब दोबारा से जो पीजीआई है, पंजाब का जो पीजीआई है, उन्होंने फिर इसकी शुरुआत कर दी है। जो वहां पर पेशेंट्स हैं उनका इलाज इस योजना के तहत शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आयुष्मान योजना का बीच में रुकना, उसकी वजह ये थी, आप कह रहे हैं ना कि किन्हीं वजह से, उनकी वजह मैं बताना चाहूंगा कि उसकी वजह ये थी कि जो केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो अस्पतालों को फंड्स जारी होने थे वो फंड्स जारी नहीं हो रहे थे। अस्पताल क्या है कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लेकर अगर कोई जाता है तो उसका इलाज किया जाता है फ्री, मुफ्त में अगर उसका इलाज होता है तो जो भी इलाज का खर्च है वो सरकार भरती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार ने वो पैसा उसी अस्पताल को रीइंबर्स करना होता है, वापस करना होता है कि इसके इलाज पे अगर 75,000 खर्च हुए तो 75,000 सरकार के खाते से अस्पताल के खाते में आएंगे। लेकिन सरकार जो है इस तरह के, अब देखिए एक पेशेंट पर अगर 75,000 लगा, महीने में अगर आप ये लगा लीजिए कि किसी एक अस्पताल में मान लीजिए कि 25 पेशेंट आ जाते हैं और किसी का 75 है, किसी का 65,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 1,15,000 है, तो उसको मिला के वो लाखों की जो राशि है वो अस्पताल को रिएम्बर्स नहीं हो रही थी। सरकार की ओर से नहीं आ रही थी, फंड्स नहीं आ रहे थे। तो वो फंड्स की वजह से अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें पैसा नहीं वापस आएगा तो हम इलाज कैसे करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, पीजीआई में भी यही हालात थे, तो पीजीआई में वो आयुष्मान सेवा दोबारा से केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। और जो केंद्र सरकार ने अपनी ओर से पीजीआई को फंड्स भी जारी कर दिए हैं। तो यही वजह है कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर जो स्वास्थ्य योजना चलती है वो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं चुनाव में या कहीं भी किसी भी तरह से अपना कोई लाभ लेने के लिए या किसी भी वजह से, लाभ ना भी हो तो किसी भी वजह से वो योजना स्टार्ट तो कर ली, लेकिन उस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं रखा गया। तो अगर उस योजना को हम लागू कर रहे हैं तो उसके लिए सभी अस्पतालों के लिए एक बजट होना चाहिए कि सभी अस्पतालों को, मेरे हिसाब से, जो मेरी पर्सनल अपनी निजी राय है, कि अस्पतालों को एक तरह से अग्रिम राशि एडवांस में ही दे दी जानी चाहिए
कि आपका महीने में इतना खर्च है, आप हमें बताइए कि महीने बाद आपका कितना उसमें लगा और कितना बाकी बैलेंस बच गया। बिल्कुल सही। ये सारी चीजें जो है, लेकिन ये चलिए ये तो नीतिगत मामले हैं, ये सरकार ही नीतियां बनाती है, सरकार का ही काम है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड की जो सेवाएं हैं ये सिर्फ अभी पीजीआई में शुरू हुई हैं, बाकी अस्पतालों की जानकारी अभी नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।